और दिल्ली एनसीआर के बाहर हम जाते हैं तो जितना पेट्रोल का रेट है उतना ही आपका सीएनजी का वही रेट पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी सीएनजी पे कितना एवरेज दे रही है? माइलेज तो ऐसा पहाड़ों पे से उतरी भी है और आई भी है। आपके साथ मैंने कैलकुलेशन भी करी है, 18.5 का हमारा एवरेज निकल कर आया। अगर मैं किलोमीटर की डिफरेंस की बात करूं तो हमारा 1 रुपए का डिफरेंस। हाँ, मतलब ये 4.5 रुपए किलोमीटर पड़ी और ये पड़ी 5.25 रुपए, मतलब 5.25। हेलो एवरीवन, चेतन वर्सेस कार के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है भाइयों। आज हमारे बीच में दो गाड़ियां हैं। ऑब्वियसली मेरी वाली गाड़ी को तो आपको पता ही है जो कि सीएनजी में है, बट ये है पेट्रोल में। इग्निस, इसका मैं पहले भी रिव्यू डाल चुका हूँ, ओनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। बट आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आजकल का एक ट्रेंड चल गया है कि हर कोई सीएनजी गाड़ी की तरफ भागता है, बट क्या सीएनजी गाड़ी वाकई में ही सक्सेसफुल है? और सक्सेसफुल होने के साथ साथ क्या वाकई में पैसे हमारे ठीक ठाक बचते हैं नहीं, ये टॉपिक आज इस वीडियो के अंदर कवर होने वाला है। ये गाड़ियाँ अभी हम लेके गए थे एक ट्रिप पे, ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर का ट्रिप हमारा रहा, जिसमें ये गाड़ी प्योर सीएनजी में चली और ये प्योर पेट्रोल, ऑब्वियसली बात है तो चलेगी। तो कितना डिफरेंस रहा ये सब कवर करेंगे। साथ ही सीएनजी पे क्या गाड़ी मेरी चल पाई पहाड़ों में या नहीं, क्योंकि सीएनजी पे ही लेके गया था मैं इस पहाड़ों पे। और हमने जो ट्रिप स्टार्ट किया था गाजियाबाद से स्टार्ट किया, ऋषिकेश होते हुए, देहरादून होते हुए, फिर मसूरी गए, कैंपटी फॉल गए, फिर वहाँ से वापस आए। ऐसे ही सेम ड्राइविंग स्टाइल था, सब कुछ सेम था। तो एक तो ये चीज़ें कवर करेंगे कि कितना इसमें सीएनजी लगी, इसमें कितना पेट्रोल लगा, कितना डिफरेंस आया दोनों में। बाकी ये पहाड़ों पे सीएनजी पे चल पाई नहीं चल पाई, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो राहुल जी, सबसे पहले तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वीडियो में हमारे पास आए, थैंक यू सो मच। तो अभी हमने 650 किलोमीटर का ट्रिप किया, तो आपका कितने का पेट्रोल लगा? 3400 का लगा ना। और इसमें अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो 2400 रुपये की सीएनजी लगी, क्योंकि हरिद्वार में 102 रुपये किलो है, ठीक है। और मतलब 2400 की सीएनजी प्लस 300 रुपये के आसपास का पेट्रोल भी लगा, क्योंकि इतना पेट्रोल तो लग ही जाता है स्टार्ट स्टॉप में ही। चली नहीं पेट्रोल पे, ही चली प्योर आपका सीएनजी में ही। थोड़ी बहुत चली कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा हाइट, जहाँ बहुत ज़्यादा एक खड़ी चढ़ाई होती थी, वहाँ पेट्रोल पे करनी पड़ती थी, अदरवाइज तो आपकी में लगा 2400 रुपये का कन्वेंस, सॉरी 3400 रुपये का लगा, मेरा लगा 2700 रुपये का। मतलब हमारा डिफरेंस पड़ा ऑलमोस्ट 700 रुपये का डिफरेंस आया। तो क्या आपको लगता है 700 रुपये बचाए हमने? मतलब मैंने बचाए 700 रुपये सीएनजी खर्च में लेके जाके, इसको आपने पेट्रोल में चलाई। आपकी गाड़ी में कितने बंदे थे? मेरी गाड़ी में 4, मतलब आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? मेरा एक बच्चा 10 साल का है और एक बच्चा 13 साल का। एक बच्चा 13 साल का है। अब मेरी गाड़ी में था, मैं था, मेरी वाइफ थी और एक 4 साल का बच्चा। तो वेट की बात करें तो इनकी गाड़ी में ज़्यादा था, ठीक है। अब उसके हिसाब से आप लगाओ हिसाब, तो अगर 2700 रुपये मैंने खर्च करे फ्यूल में और आपकी गाड़ी 650 चली, मेरी 610 के आसपास चली, तो थोड़ी सी ये कम चली। कहीं एक जगह ऐसी सिचुएशन थी कि हम एक से ही गए थे, तो उसके हिसाब से भाई आप हिसाब लगा लो। अगर आप सीएनजी गाड़ी बाहर लेके जाते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि सीएनजी गाड़ी सक्सेस है। आपका क्या मानना है इस? देखिए, आपको शायद सीएनजी पंप ढूंढना भी पड़ा, आपको लाइन में भी लगना पड़ा। सबसे बड़ी बात ये आपकी वजह से शायद मुझे भी यू टर्न लेके 5 किलोमीटर तो हम लोग एक्स्ट्रा चले 5-7 किलो। 2 बार ऐसा हुआ हमारे साथ हुआ। तो और लाइन में भी लगे, और इतनी लंबी ट्रिप पे हम लोग गए। एक्सपीरियंस भी रहा आपकी सीएनजी पे, कभी आपको सीएनजी करना पड़ रहा है, कभी आपको। अब वो एक बार एक जगह ऐसा हुआ था, मैं पहाड़ों पे मैं तो एक सही बात है, 2 बार की बात नहीं कर रहा। ठीक बात है। आपको कभी पेट्रोल पे करना पड़ा, कभी सीएनजी पे करना पड़ा, लेकिन आपने भी मेरी गाड़ी चलाई। तो मुझे नहीं लगता कि 700 रुपए के लिए हमें 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना हमारे लिए वर्थ है। अगर मैं लोकल में चला रहा हूँ तो ठीक है, मुझे डिफरेंस नजर आता है पेट्रोल में और सीएनजी में। लेकिन अगर हम बाहर जा रहे हैं और दिल्ली एनसीआर के बाहर हम जाते हैं तो जितना पेट्रोल का रेट है उतना ही आपका सीएनजी का वही रेट पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी सीएनजी पे कितना एवरेज दे रही है? माइलेज तो ऐसा तो मीटर में तो नहीं दिखाता है, बट अगर कैलकुलेशन करी जाए तो ये इसने 20 का माइलेज दिया होगा। मेरी गाड़ी ने पहाड़ों पर से उतरी भी है और आई भी है। आपके साथ मैंने कैलकुलेशन भी करी है, 18.5 का हमारा एवरेज निकल कर आया। अगर मैं किलोमीटर की डिफरेंस की बात करूं तो हमारा 1 रुपए का डिफरेंस। हाँ, मतलब ये 4.5 रुपए किलोमीटर पड़ी और ये पड़ी 5.25 रुपए, मतलब 5.25 रुपए किलो, मतलब 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 75 पैसे का डिफरेंस हमारा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी ट्रिप, अगर हम लंबी ट्रिप
करना चाह रहे हैं और हम ये सोचें कि सीएनजी से ही लंबी ट्रिप करें, तो मेरा तो सजेशन ये है कि अगर आप पेट्रोल की गाड़ी पर भी लंबी ट्रिप करना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी एवरेज कितना है। हाँ, अब इसीलिए तो ये गाड़ियाँ बिकती हैं, यही तो रीज़न है गाड़ी बिकने का। अब देखो सब क्रिटिसाइज करते हैं मारुति की गाड़ियाँ सेफ नहीं होती, सेफ नहीं होता। देखो पैसे में कितना डिफरेंस बचा। और सेफ्टी की बात करें तो यही कौन सी सेफ है, 2 स्टार रेटिंग है मेरी वाली की भी, तो उस हिसाब से क्या कोई ज़्यादा ऐसा 5 स्टार रेटिंग तो उसकी भी नहीं है। तो मतलब ऑल इन ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोकल में चला रहे हैं सीएनजी गाड़ी तो यस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट सस्ती है। लेकिन सर उस डिफरेंस के लिए भी आपको अलग से 70 से 80 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हाँ, 1 लाख रुपए तक आता है अगर आप एजेंसी फिटेड लोगे, करने पड़ते हैं और उतने का ही हम एक्स्ट्रा उसमें पे पहले ही कर रहे हैं। हाँ, पहले ही पे कर रहे हैं। हाँ, बस इसका फायदा तब है, मुझे ये लगता है कि अब दिल्ली एनसीआर में जो सीएनजी के रेट है 77 रुपए के हैं, रेट है 77 रुपए किलो का रेट है, कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ फायदा देगी। लेकिन बाहर जाओगे तो अब हरिद्वार के रेट थे, बाहर हैं 102 रुपए किलोमीटर पे 20 का एवरेज ये दे रही है 97 रुपए में। सही बात है, का एवरेज आपकी दे रही है, मैं कह रहा हूँ 22 का दे देगी, प्लेन में 22 का दे देगी, वो 102 रुपए किलोमीटर पड़ रहा है, 2 किलोमीटर है। प्लस आपकी गाड़ी में कोई बूट स्पेस नहीं, सामान खत्म, गाड़ी में सारा सामान मेरी डिग्गी में रखा है। सबसे बड़ी बात एक रीजन ये भी रहा कि देखो हम अलग अलग गाड़ी से गए कि मेरी गाड़ी में स्पेस, डिग्गी का तो स्पेस खत्म हो चुका था, तो मतलब अब डिग्गी का स्पेस जब इसमें नहीं है, बूट स्पेस इसका खत्म हो चुका है, तो मैं जब बाहर कहीं जाता हूँ घूमने, अगर 4 बंदे होते तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि सामान कहाँ रखेंगे। हाँ, हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाली सीट पर सामान रख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम 4 जने जा रहे हैं तो फिर बहुत सोचना पड़ता है कि सामान की दिक्कत होगी। परफॉर्मेंस, सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अब मैं एक चीज़ और बात यहाँ बताना चाहता हूँ आपको। मैं पहाड़ों पे लेके गया इस गाड़ी को, मैंने पहाड़ों पे ड्राइव करी। आपने तो एसी पे चलाई थी टोटल, मैंने नॉन एसी चलाई थी। पहाड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, प्लेन की बात नहीं कर रहा। तो जब मैंने पहाड़ों में नॉन एसी पे चलाई तो गाड़ी ईजिली चढ़ गई, कहीं भी ऐसा नहीं मुझे फील हुआ कि बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। लेकिन आप नॉन एसी, आपने एसी पे ड्राइव किया, तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पैसों में डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। शायद अगर मैं अपनी गाड़ी का एसी उस टाइम पर बंद कर लेता जब मैं पुंसोरी के पहाड़ों पे चला था, तो शायद मेरा 1 किलोमीटर और थोड़ा, हाँ, और मतलब ये जो आपका 34 रुपए का फ्यूल लगा है, ये शायद 3200 पे या 3200, मतलब और 200-300 रुपए कम हो जाते। तो उस हमने एक ट्रिप साथ में और किया था जो बालाजी का गया था, उसमें सेम हमारी गाड़ी चली थी सेम, उसमें जब कितना फ्यूल लगा था आपका? 2400 रुपए। इनका 2400 का लगा था। और मैं अपनी सीएनजी की बात करूँ तो शायद वो तो प्लेन में ही था, 1800 रुपये के आसपास की लगी थी। जब भी मतलब यही डिफरेंसेस पड़े थे, 600 रुपये का डिफरेंस आया था, है ना। तो मतलब 600 रुपये के चक्कर में मेरे बूट स्पेस ख़त्म हो गया। और मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि 3 बंदे तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो पीछे वाली सीट पे 1 बंदा बैठ जाएगा, आगे 2 बैठ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पीछे भी 2 बंदे बैठे हैं, आगे भी 2 बंदे बैठे हैं, तो उस हिसाब से फिर सामान रखने में दिक्कत होती है और बहुत सोचना पड़ता है। तो बेसिकली अगर मैं इस वीडियो के थ्रू आज ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डेली ड्राइव आपका लोकल में चलाओ, बहुत बढ़िया बेनिफिट रहेगा। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं है, ये सब बेकार। लोकल के पर्पज़ की बात कर रहा हूँ मैं, आपको डेली का 100 किलोमीटर भी चलना, 150, मतलब बेसिकली आपने दिल्ली से गाजियाबाद से सीएनजी डलाई और वापस आके वहीं दोबारा डला रहे हो, तो आपको बेनिफिट पूरा देगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बाहर भी सीएनजी है वो भी डलवाऊंगा, तो वहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक है, तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। उस पर्पज़ के लिए फिर ये गाड़ी बिल्कुल नहीं है। तो भाइयों, और एक चीज़ और, हाँ, परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर रहा था मैं, तो पहाड़ों की परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ। 2 बंदे थे हम, आगे 2, एक बच्चा 4-5 साल का पीछे बैठा था। कहीं ऐसा नहीं हुआ मुझे बेकार में बोलूँ कि भाई पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चलती। मसूरी की पहाड़ी बिल्कुल मस्त गई थी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एक मेंटेन करके चलना होता है, हाँ, थोड़ा सा पिकअप इनिशियली आपको लेके चलोगे, ये बात तो है। ऐसा तो नहीं है कि जो पेट्रोल में मज़ा आ रहा होगा वो इसमें आएगा, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी चली नहीं रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई आज इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी प्लान कर रहे हो सीएनजी गाड़ी बाय करने का और ये सोच रहे हो कि दिल्ली एनसीआर में चलानी है, यस बेनिफिट है, बाहर लेके जाओगे तो मुझे नहीं लगता कोई आपको खास बेनिफिट होगा। तो भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही, जो भी था मैंने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। दोनों गाड़ियाँ गई, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपने इतना प्यार दिखाया उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, इसके मैंने ओनरशिप रिव्यू डाला है, तो मैं आपका लिंक इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाके आप ओनरशिप रिव्यू इग्निस का देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।